ए बिगेस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी इंसानी जीवन का सबसे बड़ा सार्वभौमिक सत्य जो अटल है, जो होकर रहता है, वो है मौत। यानी जो इस धरती के ऊपर आया है वो जाएगा, जिसने जन्म लिया है वो मौत को भी पाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं उसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, उसी सार्वभौमिक सत्य के बारे में जिसका नाम है मौत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के अंदर मौत के बारे में बताते हैं कि जब इंसान के समीप उसकी मृत्यु का काल आता है, उसकी मौत का समय आता है, तब इंसान कैसा व्यवहार करता है, इंसान के साथ क्या क्या घटनाएं घटती है। तो चलिए बात करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब इंसान के समीप उसका मौत का समय आता है ना, तो इंसान के जो सारे जीवन भर जो उसने काम किए थे, जो उसने कर्म किए थे, वो कुछ सेकंडों के अंदर इंसान की आंखों के सामने आ जाते हैं। इंसान को पता लग जाता है कि मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, किसकी मदद की और किसकी मदद नहीं की। यानी साफ तौर से कहे तो पाप और पुण्य का खेल इंसान को समझ में आने लग जाता है, और इसी पाप और पुण्य के बेस पे इंसान को स्वर्ग या फिर नरक मिलता है। अब है ना, जब इंसान को नरक मिलता है ना, तब इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन जब इंसान को स्वर्ग मिलता है ना, तब इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं। तब है ना, या तो इंसान स्वर्ग को चुने या फिर इंसान अपने पिता परमेश्वर, अपने भगवान, अपने गॉड, अपने अल्लाह के उस निवास स्थान को चुने जहां पर जाने के बाद इंसान का पुनर्जन्म नहीं होगा। अब आप कहेंगे यार स्वर्ग का जब ऑप्शन आएगा तो हम स्वर्ग को चुनेंगे, हमें मतलब भगवान के उस स्थान को क्यों चुनेंगे, क्या फायदा है। तो चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे इंसान मौत के बाद स्वर्ग या फिर नरक में जाता है ना, तब इंसान के पाप और पुण्य कम हो जाते हैं, इंसान के पाप और पुण्य कम हो जाते हैं। और जैसे इंसान के पाप और पुण्य जीरो पे आ जाते हैं ना, तब इंसान को मिलता है इस धरती लोक पर, इस अशाश्वत लोक पर पुनर्जन्म। और जैसे उसको पुनर्जन्म मिलता है, फिर उसको सुख और दुख भोगने पड़ते हैं, फिर उसको पाप और पुण्य करने पड़ते हैं। तो क्या आप फिर से चाहेंगे कि मैं फिर से इस धरती के ऊपर आकर पाप और पुण्य करूं, सुख और दुख को भोगूं? नहीं चाहेंगे ना। तो भगवान उसका ऑप्शन देते हैं। भगवान कहते हैं कि आप स्वर्ग की बजाय मेरे उस स्थान को चुने, मेरे उस मतलब वैकुंठ को चुने, या फिर गॉड अल्लाह जिसका भी जो स्थान होता है उस स्थान को चुने, जहां पर जाने के बाद आप है ना वापस इस धरती पर नहीं आओगे, आपका जन्म नहीं होगा। और जब आपका जन्म नहीं होगा ना, तब आपको दुख और सुख झेलने की कोई जरूरत नहीं है। कोई मतलब ये भगवान ये नहीं कहेंगे कि तुझे दुख मिलेगा, तुझे सुख मिलेगा, नहीं। और रही बात दुख और सुख की, तो यह है ना इंसान के कर्मों के अनुसार आते हैं, ये भगवान नहीं देता है। ये जैसा इंसान कर्म करता है ना, वैसा दुख और सुख इंसान को मिलता है। तो आप ये मत सोचना कि भगवान हमें दुख दे रहा है, भगवान हमें सुख दे रहा है। भगवान कुछ नहीं देता है, वो देते हैं इंसान के कर्म। जैसा इंसान कर्म करता है वैसा इंसान को फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो यदि आप अच्छे काम करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा और उसके साथ साथ आपको सुख मिलेगा। और यदि आप बुरे कर्म करोगे, बुरे रास्ते पे जाओगे, तो आपको दुख मिलेगा और उसके साथ साथ आपको पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। तो आप देख लेना कि आपको सही काम करना है या फिर बुरा काम करना है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो मौत वाला टाइम होता है उसके समय इंसान के अंदर क्या क्या भावनाएं उमड़ती है, क्या होता है इंसान के साथ। तो मौत से डरना मत, क्योंकि ये मौत है ना, ये हर इंसान की जिंदगी में एक ना एक दिन दस्तक देती है, एक ना एक दिन इंसान से मीटअप करती है। तो इससे आपको मिलना पड़ेगा। और मौत से जो डर गया वो अपनी जिंदगी में जीते जी मर गया। तो मौत से डरना मत, ये आपकी जिंदगी में आएगी। और मौत से पहले आप ना अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्म करोगे तभी आपको सुख भी मिलेगा और पुण्य भी मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर बहुत जल्द नए गीता ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।